हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे बच्चे जो है वो जो हमारा पाठ्यक्रम, मैं पाठ्यक्रम से अलग कोई बात नहीं करता, जो हमारी किताबें बनाई गई हैं वो बहुत वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई है और वो जो किताबें जो बात कहती हैं वो बात हम बच्चों को बताते हैं और कोशिश ये करते हैं कि वो जो बात किताबों में लिखी हुई है वो बच्चे उसको अपने जीवन में धार लें, तभी वो बाबा साहब के जो विचार हैं उनको जान पाए। इन किताबों से भी, स्कूलों की किताबों से भी अलग बहुत किताबें जो हमारे घरों में पढ़ी जाती है, व्रत के समय भी पढ़ी जाती है ना कई किताबें। तो मैं टीचर के तौर पे मेरे को 20-21 साल हो गए और कुदरती मेरे साथ ये रहा कि मैं जो समाज का वो हिस्सा जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित रहा है सदियों से, उस हिस्से में काम करने का मेरे को मौका मिला। मैं जब रवि जी के गांव में था गांधीनगर में, मैं एक बहुत अच्छा एक सपना लेके गया था, भाई मैं यहाँ के बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना, बातचीत करना चाहता हूँ, उनके साथ जो है उनको समझना चाहता हूँ और जो बाबा साहब का जो सपना है उस सपने को हम जमीन पर उतारना चाहते हैं। जैसे ही मैंने स्कूल में एंट्री की, मैं पैदल जाता था वहाँ से और उस वक्त जो महिलाएं थी गांव की वो सर पे टोकरा लेके गोबर का कबाड़ का वो घेरने के लिए बाहर आती थी और जो भी मेरे को रास्ते में महिला मिलती थी मैं उसको बोलता था बहन जी नमस्ते। शुरू में उन्होंने सोचा भाई शायद कोई सामान समून बेचने वाला आया होगा, कोई पहले जयराम जी की करे उसके बाद फिर सामान भी लगेगा बच्चे का। तो फिर ये हुआ कि उसका 10-15 दिन के बीच में असर क्या होता है, ये असर होता है कि वो महिलाएं पहले से देख लेती हैं, उनको पता लग गया भी ये मास्टर है स्कूल में, और वो पहले से नमस्कार करने लगी। नमस्कार क्या है, वो संवाद की एक प्रक्रिया है, मतलब संवाद किसी से बातचीत करनी हो ना, वो एक है कि बात कोई नहीं कर सकता, उसको नमस्कार करनी हो। और मैं और अरुण जी पिछले 20-21 साल से काम भी लगातार इकट्ठे कर रहे हैं, तो हमने एक बार जो है ना ये संवाद अभियान चलाया, नमस्कार अभियान। मतलब कोई भी सड़क पे मिलता, अब ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग मिले जिन्होंने नमस्कार शब्द सुने ही वर्षों हो गए हैं, वर्षों हो गए, पड़े अपने बाड़ों में घेर में पड़े, बस बेचारे अलग थलग पड़े, कोई रिश्तेदार नहीं पूछा, कोई यार प्यारा नहीं आवा। एक बार क्या हुआ, मैं अरुण जी और एक हमारी साथी कमला, हम तीनों करनाल जा रहे थे और जोड़ माजरे से गुजर रहे थे और अरुण जी ने जो है ना एक बुजुर्ग साइकिल पे आ रहा था सामने से, उनको नमस्कार कह दिया, नमस्कार ताऊ जी। अब उस बुजुर्ग ने नमस्कार काफी लंबे से समय से सुनी नहीं थी और उसने देखा कि भाई कोई ना कोई जान काट गया है। वो कहने लगे कि तुम न भी अच्छी नमस्कार अभियान चल, तुम तो लोगों ने मार कर छोड़ोगे। तो ये जो नमस्कार है, जब मैं गाँव में गया गांधीनगर, तो वहाँ सुबह की सभा होती है जिसको आमतौर पे क्या कहते हैं, प्रार्थना होती है ना स्कूल में। हम बहुत लंबे समय से ये बात सुन रहे हैं कि स्कूल में सुबह सुबह जो है प्रार्थना होती है। और प्रार्थना किसकी होगी, किसकी होगी प्रार्थना है? माता पिता की तो होती नहीं, ना पड़ोसी की होती, किसी की भी नहीं होती, उसकी होती जिसके बारे में बच्चे के मन में बहुत प्रश्न है। जब मैं गांधीनगर गया तो मैंने देखा कि बच्चे जो है वो सुबह की सभा में इकट्ठे हैं लाइन में, मास्टर जी भी लेट आते थे थोड़ा सा, और बच्चे जो है वो प्रार्थना बोल रहे। और जो प्रार्थना थी उसके बोल सुन के मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैं देखता रहा। बोल क्या थे प्रार्थना के, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जिंदगी 2 दिन की। कितना बढ़िया सुख है, सारे लोग दुखी हैं, सारे लोग परेशान हैं, किसी न किसी दुख थे। उन्हें सोचा भी ये दुख कट जा, किस तरह कटेगा, राम के नाम पे कटेगा और ये जीवन से मुक्ति, शरीर से मुक्ति मिलेगी तभी दुख कटेगा। बहुत अच्छा लगता है, माहौल बनता है, इससे एकदम सारे इसमें शामिल हो जाते हैं, भावनात्मक सा एक वातावरण बनता है। मैंने कई दिन हो गए, मैंने सोचा भी शायद बच्चों ने कुछ और भी सीखा होगा,
तो मेरे को लगा कि बच्चों को और कुछ नहीं आता सुबह की सभा के लिए, जिसको हम आमतौर पर प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना उसमें एक हिस्सा है, वो सुबह की सभा है। जैसे हम बैठे नहीं ये सभा कर रहे हैं, इसी तरह से उसका नाम है सुबह की सभा। तो उसमें एक हिस्सा है कि भाई हम जो बच्चों के स्थानीय कोई और सभी बच्चों का, जो सभी बच्चों को सूट करे, ये नहीं भाई एक आदमी किसी को मार रहा है, दूसरा किसी को मार रहा है, कोई राम को मार रहा है, कोई कृष्ण को मार रहा है, कोई रहीम को मानता है, कोई वाहेगुरु को मानता है। एक ऐसी प्रार्थना हो जो सभी को संबोधित करती हो, मतलब सभी की बात करती हो। तो मैंने बच्चों को, जब मैं गया कई दिन हो गए, तो फिर मैंने बच्चों को रोका, मैं बेटे रुक जाओ। नुआ क्या बात होगी मास्टर जी? मैं कहा यार ये जिंदगी 2 दिन की तो नहीं है भाई, बड़ा क्लेश है जिंदगी। तो हम भी 5 भाई हैं और 5 भाइयों के जो आपस में रिलेशन है, और 5 भाई शादीशुदा है तो पत्नियां भी हैं, और उनके मुंह जब एक दूसरे के सामने होते हैं, और जब माँ के सामने होते हैं बउआ के मुंह, मैं देखता हूँ और रोज देखता हूँ, रोज जलते हैं भूनते हैं आपस में एक दूसरे से, बड़ी दिक्कत हो रही। और मतलब यदि 2 दिन की होती तो मतलब तो कई दिन हो गया है यहाँ आते हुए स्कूल में, तो कट ही जानी चाहिए 2 दिन की जिंदगी। क्यों नहीं कट रही है जिंदगी? वास्तव में 2 दिन की नहीं है। तो फिर मैंने बच्चों से कहा, फिर बच्चे कहने लगे मास्टर जी और क्या बोलना। तो हमारे एक साथी केरल से थे, उन्होंने एक इसी तरह की सभा में बैठे थे तो उन्होंने सुनाया था। तो हमें लगा कि भाई ये बच्चों के बीच में जाना चाहिए, जो अगले जन्म की बात नहीं करते। यदि अगले जन्म की बात करते हैं तो फिर स्कूल की जरूरत नहीं है। यदि जिंदगी 2 दिन की है और राम नाम ही सुखदाई है, तो फिर स्कूल की, फिर बाबा साहब की भी जरूरत नहीं है, ना बाबा साहब के विचारों की जरूरत है। फिर तो चारों तरफ बहुत बड़े बड़े स्पीकर लग जाएं, और क्या बजे राम नाम सुखदाई और भजन करो भाई, जिंदगी 2 दिन की। फिर तो रोटी की भी जरूरत नहीं है, 2 दिन तो आदमी भूखा रह लेगा। लेकिन ऐसे संबोधित किया जा रहा था, तो फिर जब उनके बीच में बात की मैंने, तो उन्होंने विकल्प, ये बच्चे जो हैं, ये छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं, विकल्प ढूंढते हैं, मांगते हैं ये। क्योंकि हम क्या करते हैं, रवि जी अभी कह रहे थे भाई, ये वो सीखते हैं जो हम करते हैं, जो जुबान से कहते हैं वो नहीं सीखते बच्चे, कभी भी नहीं सीखते। टीचर से भी सिर्फ वो बात सीखेंगे जो टीचर व्यवहार करेगा, व्यवहार करता हुआ दिखता है जो। यदि 2 टीचर लड़ने लग रहे आपस में, मैं बहुत स्कूलों में देखता हूं कि टीचर आपस में लड़ते, जब टीचर लड़ने लग रहे तो बच्चों से कहेंगे बेटे लड़ना नहीं आपस में, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा संभव है कि बच्चे नहीं लड़ेंगे? बच्चे लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे। मास्टर पढ़ाते हुए गाली गलौज कर रहा है, और फिर एक बच्चा शिकायत लेकर आया, मास्टर जी इसने गाली दी थी, और फिर मास्टर ने 2 मारे उसके बच्चे के, और 2 मारते हुए भी 2 गाली मास्टर ने फिर दी। क्या शिक्षा है? किताब पढ़ना शिक्षा नहीं है। बहुत लोग इस बहम में है कि हमारा बच्चा किताब पढ़ना सीखे, ये शिक्षा है। बहुत लोग जो है बाबा साहब के समय में भी किताबें पढ़ रहे थे, ये बात नहीं सिर्फ अकेले बाबा साहब ही पढ़ रहे थे, बहुत लोगों ने भी इसी तरह की शिक्षा पढ़ी, और शिक्षा पढ़ने के बाद कहाँ रह गए? नौकरी चाकरी तक सीमित रह गए, उनका नाम लेवा तक भी नहीं है। जितनी दौलत संसाधन उन्होंने बनाए हुए ना, उसकी बदौलत उनको कोई नहीं जानता। लेकिन अभी रवि जी बता रहे थे कि बाबा साहब के बच्चे तक इस व्यवस्था को, इस विचार को बनाने में खप गए। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चे के लिए झूठ बोल रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए बनावटी बातें कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को ऐसी सीख दे रहे हैं जिससे वो नकली पैदा हो, नकली आदमी बने, नकली, बिल्कुल नकली, फर्जी। जब अपने बच्चों को कहा भाई सुबह की सभा के अंदर आपने ये बोलना है कि इसी जन्म में
कौन से जन्म में? अभी सुबह भी होएगी, सवेरे होगी ना, सवेरे उठते ही सबको काम ध्यान आएगा ना, बच्चे को स्कूल ध्यान आएगा, सुबह भूख लगेगी, चूल्हा जलेगा, दोपहर को भी जलेगा और कल शाम को भी जलेगा और उससे अगले दिन भी जलेगा, और ये प्रक्रिया हजारों साल चलेगी। इसमें संघर्ष है, ये हर रोज का काम है, एक दिन में मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जब हमने बच्चों को कहा कि इसी जन्म में, कौन से जन्म में? यूं ही जन्म पक्का है, यूं ना इसके तड़ा कोई ना इसके, हाँ जो न्यू पता लग जाएगा ना, सच्ची कह रहा हूँ मैं, आत्मा की बात कह रहा हूँ मैं, भी आत्मा ने कह रहा हूँ भाई, यदि न्यू पता लग जाता भाई आगा भी कोई है, इब तो कितना पकड़ बच जाती सब न पता है असलियत में भाई, आगा पीछा कुछ नहीं है, आगा कुछ मरने के बाद कहाँ? ये बच्चों से हम सुबह बात करते हैं, पावनी मरने के बाद कहाँ जावा है? आसमान में क्या रहती? नहीं, पावनी बताइए कहाँ जाते हैं? ऊपर जावा या वहाँ जावा? शमशान में जाता है, शरीर जाता है। जब हमने बच्चों से ये कहा, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, कई सवाल पैदा होते हैं, और वो सवाल जो हैं वो बाबा साहब के मन में भी पैदा हुए, और बाबा साहब ने उन सवालों को जो है लोगों के बीच में रखा, उससे बाबा साहब की अपनी ज़िंदगी बदली, और आज करोड़ों लोग जो हैं उनके उस विचार से करोड़ों लोग जो है वो लाभान्वित हो, लाभ मिला उनको। ये जो स्कीमें है ना छोटी मोटी, ये तो सिर्फ हमारे को ताकि ये मरे ना, मारे काबिल रहे, करने के काबिल रहे, इसलिए छोटी मोटी ये स्कीमें हमारे लिए ला दी गई। जीवन जो है वो गरिमा पूर्ण की कल्पना की थी बाबा साहब ने ये कहा था कि इज्जत वाला जीवन, गरिमा पूर्ण जीवन, छोटे से छोटे बच्चे का भी ओए यूं कर दिया तो सब गले खत्म, बच्चे का गरिमा खत्म हो गई, तार हो गई गरिमा। और आप में से कितने लोग ऐसे होंगे, हमारे जैसे कितने लोग होंगे जो अभी भी दफ्तरों के अंदर ऐसे घुसते हैं जैसे सामने अंग्रेज बैठा, हम ऐसे सलूट मारते हैं जैसे कोई राजा बैठा हो। इसका मतलब जीवन बदला नहीं, हमारी कोई गरिमा नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। आज भी पढ़ा लिखा आदमी, रोजगार है, अच्छा मकान, अच्छी दुकान, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन गरिमा नहीं है, इज्जत नहीं है। कई जाति के नाम पे, कई धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे उसको कहीं ना कहीं बेइज्जत होना पड़ता है। शिक्षा के नाम पे पढ़े लिखे आदमी का व्यवहार देख लो, जिसके पास डिग्रियां ज़्यादा ना, वो तो अपने आप को खुदा समझ रहा है इस दुनिया में, और वो ये कहता है कि जिस आदमी ने उसको पाला पोसा बड़ा किया, अपने माँ बाप तक को कहता है कि तुमने क्या पता है, अरे बौड़े इन्हें नहीं पता, जो उस वक्त पैदा करते हैं न्यू 2-4 घंटे के लिए न्यू गिरदन दी, इन्हें नहीं पता। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने बुजुर्गों की, अपनी, कई बच्चे जब मेरे को शिकायत करते हैं, कहता है मास्टर जी इसने अपनी मम्मी को गाली दी, गंदी गाली दी, तो मेरे लिए सवाल है ये, मेरे लिए सिर्फ इतना सवाल नहीं है कि मैं टीचर हूँ और बच्चा मेरा गलत व्यवहार कर रहा, इसका मतलब यह है कि हमारे परिवारों के अंदर, हमारे सामाजिक ढांचों के अंदर विकृति बहुत ज़्यादा है। वो बच्चा देख रहा है और जो देख रहा है वो वही बच्चा कर रहा है। ये जितने बच्चे गाड़ियाँ बकते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं पेरेंट्स के साथ, ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं। और ये जो बाबा साहब है ना, यदि हम बाबा साहब को मानते हैं तो सिर्फ एक ये मूर्त नहीं है, इसके अंदर विचार है, ये इसका वजूद हो या ना हो मूर्त का, लेकिन इसने जो बात कही थी कि हर इंसान बराबर है,
घर में चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चा है, आज भी हम बच्चे को देते हैं अपने घर में सम्मान? देते हैं? नहीं देते। क्यों? जब हम अपने बच्चों को सम्मान नहीं देते तो बच्चों से सम्मान कैसे ले लेंगे? ये पूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था समाज में, घर में, समुदाय में और देश के अंदर यदि हम बाबा साहब के विचारों को पढ़ लेंगे, पढ़ने से फिर हमें पता लगेगा कि वास्तव में जीवन है क्या, बाबा साहब जीवन की कैसी कल्पना करते हैं। अब तो सिर्फ हम इतनी करते हैं ना कि पढ़ लिख लिए, बढ़िया सा मकान बन गया और रोजगार बन गया, आराम उसने खा रहे और जीवन यापन कर रहे। ये विचार नहीं बाबा साहब का। यदि बाबा साहब ऐसा जीवन चाहते तो उनके पास तो इतनी डिग्री, हमारे पास तो कोई डिग्रियों का नाम भी नहीं जानता, हम भी मास्टर लग रहे। डिग्रियां नहीं पता उनकी कितनी डिग्रियां थी। तो ऐसे समाज में हम रह रहे हैं और ये जो हमारा जीवन है ये गरिमापूर्ण कैसे बने, हमारे समाज में हर व्यक्ति की इज्जत कैसे बने और हर व्यक्ति एक नागरिक की तरह से कैसे व्यवहार करे और उसको एक नागरिक की दृष्टि से कैसे देखा जाए, ये बहुत बड़े सवाल हैं। आज हमारी बच्चियां स्कूल में जाती हैं, हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, मैं यहाँ से देखता हूँ। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, खेड़ा से बड़े रास्ते से मैं आता हूँ, हमारे बच्चे जाते हैं झुंड में खड़े रहते हैं। मैं कार रोक के उनके पास खड़ा होता हूँ, क्यों खड़े हो, क्या कर रहे हो? जाइए स्कूल में। बाबा साहब अभी बता रहे थे रवि जी कि भटकने के लिए 100 रास्ते थे बाबा साहब के पास, विदेशों में पड़े हैं जहाँ खुला समाज है, लेकिन कोई किसी भी बुराई को उन्होंने अपने पास भटकने नहीं दिया। इतने संयमित थे। और यदि हमारे बच्चे इस तरह के वातावरण में रहेंगे तो हमारे बच्चे एक दिन जो है वो गुमराह होकर ऐसे रास्ते पे चले जाएंगे, अपराध वाली दुनिया में चले जाएंगे। हम ना तो उनके रोजगार की कल्पना कर सकते, ना जीवन की कल्पना कर सकते। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण समय है। आज का जो समय है ये बड़ा कठिन है। आदमी कई तरह की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, अंदर से झूठ का जो है पुतला बनता जा रहा है। हम झूठ को सच मानने लग गए हैं और सच और झूठ में बहुत बुनियादी फर्क है। उसको भी जो है वो छानने की जरूरत है, अपने जीवन में से भी निकालने की जरूरत है। जो झूठा लबादा क्या है? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे घर का ब्योत नहीं है लेकिन फिर भी हम अंगूठा लगा के बहुत बड़ी बड़ी शादियां करने लग रहे। ब्योत नहीं है, पड़ोसी ने पता, जिसके यहाँ रिश्ता करे उसने पता कि ब्योत नहीं है इनका, और उसको ये भी पता कि इन्होंने कर्जा लिया। अरे भाई किस बात की खुशी है फिर? वो तीसरे दिन चौथे दिन जो है वो जिससे कर्ज लिया है वो आदमी की गरिमा को तार तार करता है। हमारे समाज में बढ़िया हमारे समाज में जो रिश्ते हैं वो बढ़िया कैसे बने और बिना खर्चे के कैसे बने। ये जो बुराइयां आ रही हैं, त्योहारों पे बहुत बड़ा खर्च। मैं बताना चाहता हूँ कि एक दिन मैं परिवार में हम 2 भाई इकट्ठे रहते थे, ऊपर चौबारे में मैं रहता था, तो मैंने देखा ना घर में नीचे डीजे बज रहा है। तो मैंने सोचा भी अचानक क्या हुआ, घर में डीजे बज रहा है। और मैं ऊपर से जब नीचे आया तो छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के बच्चे जो है वो नाच रहे हैं। मैं कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कहता हेमंत का जन्मदिन है, भतीजा है मेरा। फिर ये क्या शान कर रहे हो? क्या काम किया हेमंत ने? अरे अभी ठीक से हाथ साफ करने नहीं आते, इसका जन्मदिन मना रहे। अब वो बच्चा डॉक्टरेट कर रहा है, हालांकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, लेकिन मेरे को पता था कि ये प्रथा यदि एक बार चल गई तो ये फिर चलती रही। ये खर्चीली होती है और फिर रिश्तेदार बुलाए जाते हैं, फिर पैसों का खेल आ जाता है, फिर कपड़ों का खेल आ जाता है और यही एक रिवाज बन जाता है। फिर आने वाली पीढ़ी इसको टोकती रहती है। ये जो ढोरे हैं ना जिनकी बात कर रहे थे रवि जी, ये इसी तरह से ढोरे हैं हम सारी चीज़ें। इनको ढोने की जरूरत नहीं है। गांव में मैं मेंबर पंचायत था, पंचायत ने सबसे पहले काम शुरू किया मंदिर में। मैंने विरोध किया, सिर्फ अकेले ही था मैं 10 आदमियों में से। तो एक दिन मैं मंदिर के पास ही मेरा घर था, मैं वहाँ से जा रहा था चला हुआ,
कंधे पे पहले मैं एक झोला रखता था टांग के नीचे सा, और उन भी ऐसे रखते थे। तो वो कहने लगे, कहता यार देख थारी पंचायत है तो भी मेंबर है, एक बार अंदर तो आ जाए यार मंदिर में, देख तो ले। मैं कहा यार इसमें देखना क्या है, जैसा बाहर से आई पत्थर ऐसे ही अंदर पत्थर है। नहीं नहीं कहा आ जा तक कैसे मेरे को पकड़ के ले गए। तो वहाँ एक है ना दीवार पे मूर्ति बनी हुई थी हनुमान की, वो समिट उसमें कई जगह से उठ रहा था। अब ये बात दुनिया से भी एक जो है ना नीचे तो टांग थी लेकिन गोटा उसका गायब था, वो समिट उतर गया ना, समिट की तो थी वो। तो जी मैंने वहाँ से, बिल्कुल सच्ची घटना है, मैंने वहाँ से एक सीख उठाई और वो जो हनुमान तथाकथित हनुमान था उसके मुंह मैंने मारी, उसमें तो कीड़े लिख गए। मैं बोल रहा मगर भगत हनुमान कुरलू तो कर लिया कर। अरे हम क्या कर रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं, मेरा क्या बिगड़ गया। हमारे गांव का सबसे बड़ा आड़ती है, शायद प्रेम भी जानते होंगे, इतनी बड़ी आड़त की दुकान है, वो ना कभी मंदिर में गए, ना कभी गुरुद्वारे में गए, ना खेड़े पे गए। खेड़ा भी देखोगे ना, आप भी जाते होंगे खेड़े पे, है ना, कई बार कुमट भी जाओ, कुमट जाना। तो एक बार हमारे गांव में भी कुमट गया था, फिर मैंने कहा भाई ये तो कुमट गए ना, बाहर ही छोड़ता हूँ। नहीं पूजा पाठ करेंगे, इसकी पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ में पैसे किसके बने, 7 दिन बैठे रहे एक पंडित जी हमारे, अल्लाह तो जोड़ी बनाएगा बरकत चले गया। और खेड़ा तो आप हर घर में खेड़ा कुमट गया, हर घर में कुमट गया, किसी का ठीक से भी हो तो नहीं है, वो नहीं देख रहे हम। भाई हमारे घर के ये जो हालात हैं कैसे सुधरेगा, जिसके भी सुधरे हैं देख लो, जिसके भी सुधरे हैं उसका कारण स्पष्ट दिख रहा है कि भाई महिंदर का यदि घर में कोई रौनक है ना, इसलिए है कि महिंदर रोजगार पे है, और उनके घर में रौनक है इसलिए है कि रोजगार है। इसमें तो जमीन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसमें तो शाहपुर में कोई दिक्कत नहीं। जिस पर 10 किले जमीन के हैं उसका बढ़िया मकान पावेंगे, या कोई गोरख धंधा कर रहे हो, काला धंधा कर रहे हो, उसके बढ़िया पावेंगे। और फिर भी हम ब्रह्म में हैं। मेरी माँ जब मैं छोटा था, ये करनाल के दूर आए वो पक्का पुल सुना ना, पक्का पुल, वहाँ ले जाया करा थी। मैं बीमार रहता था, दिक्कत थी मेरे को फेफड़ों की, मेरी माँ मैंने वहाँ लियो फिर उसमें धूप में। हम छोटे छोटे थे, जैसे विनीत बैठे ना, ऐसे ऐसे थे, और हम वहाँ ना 2-3 बच्चे थे, हम देख कर पूछ रहे भी पक्का पुल कहाँ है, क्योंकि वही नदी भी है। भाई ऐसे पुल तो उससे पहले हमने ऐसे पुल तो कहीं देखे, फिर पक्का पुल किस तरह, यूँ भी तो पक्का ही तो है, पुल पर कोई भी नहीं, और बढ़ रहे कहीं और अंदर। जब मेरी शादी हुई और जब हम वापिस आए, वो जो कहते हैं मुकलावा होता है ना, तो हाँ आए घर में, मैं कार में से उतर गया और मेरी माँ जो है वो आके खड़ी होगी, कहता नहीं बहू खेड़े पर जाएगी। मैं कहा एक सुनो, मैंने इतिहास पढ़ा है, ये काम पहले राजा महाराजा करते थे। क्या था कि कोई भी ब्याह शादी होती थी, उनके सामने नज़र में से निकालनी पड़ती थी। मैं खेड़ा क्या देखेगा ये बता, खेड़ा क्या देखे, खेड़ा का अंक है, बहू तो खेड़े भी जमेगी। मेरी माँ ने तो चढ़ के मतलब पूरा गंभीर, बहू तो खेड़े पर जमेगी। मैं कहा बहू खेड़े पर नहीं चलती, और ना मैं जमता। और सुनो जी, मैंने फिर अपनी माँ को कहा, मैं माँ खेड़े को क्या कहते हैं, क्षेत्रपाल कहते हैं, है ना। मतलब खेड़े का एक दायरा होता है, उस दायरे की रक्षा करता है, ये कहा जाता है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि खेड़ा जो है वही है जो इस दायरे की रक्षा करता है, जो खेड़े उस गांव की सीमा है, सीमा में कोई आदमी प्रवेश कर गया और उसकी रक्षा करने का जिम्मा खेड़े का है, क्षेत्रपाल हुआ है।
तो मैंने अपनी माँ से कहा, जब मेरी माँ जब लेटने लगी ना धरती पर भी तो क्लेश हो जाएगा, मन मना रात ना भूकंप आजा करी कर जा। मैं घेड़े लगा मगर माँ, जब मैं वहाँ से ये कलरी के खेत बुलते हैं इधर हमारे गड़ी बीरपुर वाले रोड पे, मैं कहा जैसे ही मैं सीमा में आया था ना, मैंने खेड़े से कह दिया, मनो खेड़े महाराज मैं आया लिया हिम्मत बाड़ी जी। मेरी माँ का दर्द साहब नहीं बताइए भी मेरा ही क्या बिगड़ गया है। ये सारे जब हमने पढ़ा है, ये बच्चे बैठे हैं 5वीं तक पढ़ाते हैं, अरुण जी जो है वो 12वीं क्लास तक पढ़ाते हैं, लेक्चरर है हिंदी के, रोज इनके अखबारों में लेख छपते हैं और रोज लेख लिखते हैं, लेखक है। ईश्वर नहीं देखा कुछ ऐसा। इसकी भी शादी जब हुई ना तो कुरुक्षेत्र की बात है, हमने पता लगा भी अरुण को वहां जा लिया, तो हम 3 मास्टर थे। मैं चल भाई मोटरसाइकिल स्टार्ट कर, अब कार तो एक ही लेके जा रहे थे, बहू के लिए लेके जा रहे थे, सांगनी जोड़ रखे था, मोटरसाइकिल पर बैठे तीनों वहाँ पहुँच गए। तो जी वहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ नहीं, और सिंपल तरीके से माला वरमाला एक दूसरे को डाली, और हम बैठे हुए इनके ससुर से बात कर रहे हैं अंदर, ना तो इनके ससुर को भाई लड़की जाने लग रही, विदा होने लग रही। आप ये देखिए हम तो बैठ रहे, शाम होगी, मगर यार जाने का भी तो प्रोग्राम होगा। तो एक ने बताया, कहता वो तो चले गए कभी के फिर मोटरसाइकिल उड़ाई हमने। तो ये सहज शादी है, ये अरुण जी का लड़का है, कहानियां लिखता है, कविताएं लिखता है, पढ़ता है। बताइए इसके कौन से कान पकड़ लिए किसी ने? कहीं नहीं जाते। कहाँ जाते? स्कूल में। जो बात कर रहे थे ना रवि, स्कूल में जाएंगे, स्कूल में सही ज्ञान दिया जाता है। एक औरत आई एक दिन मेरे पास, कहने लगी मास्टर जी यू क्या सिखाया करो आप बच्चों को? तो क्या बात होगी? नुका आप यू कहो भाई वहाँ माड़ी 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 माड़ी, मगर जी माड़ी तो माड़ी है, फिर माड़ी मना थोड़ी गया भाई माड़ी, जब तुमने नाम ही माड़ी कर रखा, मैं कहा जी कोई तकड़ी टुकड़ी देखो ताकि बच्चा भी तकड़ा हो, कहीं अच्छी जगह जाएगा तो वो। ये हमने ही तो बना रखी है, घर में बनाई फिर खुद कर रहे। मेरे पिताजी अभी पिछले साल गए, मैं पिताजी की पूरा सम्मान करता था। मेरे पिताजी कह के गए मरने से पहले भाई मेरा कोई वो नहीं करेगा, क्या कहते हैं बात में, मेड़। तो जी एक मेरा भाई मेरे से छोटा डॉक्टरी का काम करता है, थोड़े से दिनों में बाद फिर उसका आपस में दोस्त पूछते हैं, अरे थारा बुढ़ा चलेगा मेड़ मान नहीं करते, दिमाग में घूमगी, ओहो इतने दोस्त हैं, ये भी बुलाने ये भी बुलाने। तो बड़ा भाई मेरे पास आया, वो बड़े भाई के साथ रहते थे पिताजी, उन्होंने कहा यार ऐसे ऐसे करके बात चल रही भाई, चाचा को तो मेल करना पड़ेगा। मैं यार चाचे ना भूल जा, नहीं मतलब मेल ना भूल जा और चाचे को याद रख। चाचे ने क्या कहा? उनको चाचे ने तो ये कहा था भाई मेरे मरने के बाद मेरा मेल रख। मगर फिर चाचे की आत्मा दुखेगी कि नहीं दुखेगी? यदि आत्मा है, देखो मैं तो मानता नहीं, लेकिन थारे हिसाब से यदि आत्मा है तो चाचे की आत्मा दुखेगी कि नहीं दुखेगी? उनका दुखेगी, मगर फिर मेल क्यों करते हो? आप ये देखिए जिस दिन मेल था सारा परिवार सारे रिश्तेदार मेल करे उन्होंने, और मेरी पत्नी और मेरे को किसी को हिम्मत नहीं हुई, परिवार के व्यक्ति को भी। और ये बात नहीं मेरा परिवार छीन भी है, आज उसी तरह से उठते हैं बैठते हैं, और मैं लगातार विरोध करता हूँ इस बात का। ये पाखंड है। जब तक चाचा जीवित था तो पीजीआई में भी ले जाना था, एम्स में भी ले जाना था, उसको घर में भी सेवा करनी थी। मरने के बाद तो मिट्टी है, उसका ठिकाना लगाना हमारा धर्म था। हम बहुत लोगों को मोटिवेट करते हैं कि मरने के बाद जो कल प्रेम स्कूल में दिन छाती सी का हल्ला रहे, मैं इसका छोरा भी लगा था, मैं कहने लगा रहा मैं यू दिखा छाती का हाथ लगा रहा, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले हमारे गाँव का एक ये चक्की वाला संतोष, उसका अटैक पड़ा उम्र के। मरना कोई बहुत बड़ा लंबा काम नहीं होता मरने में। तो यूँ बोलिया फिर कहा नहीं यार मैं वहाँ नहीं करता, मैं कम से कम संसार में मगर तो कहाँ जाएगा, सीधे ऊपर जाएगा। मरने के बाद भी बहुत लोग ये जो साइंस है ना, साइंस जो हमारे बच्चे मेडिकल करते हैं, बहुत बच्चे हमारे मेडिकल कर रहे हैं, इस समाज के कर रहे हैं, दलित पिछड़े समाज के। अब उनको भी शरीर चाहिए मरा हुआ,
मरा हुआ शरीर चाहिए उनको वो करने के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए। और हम क्या करें, ये आंखें है ना, आंखें ये मरने के बाद जलाई जाती हैं। बहुत लोग दान करते हैं, तो यूँ कहने लगे भाई मेरा तो फार्म जरूर भर दीजिए भाई, ताकि मैं, हमारे मास्टर उधम सिंह जानते हो भैया तो संगों के, उनके पिताजी ने शरीर दान कर रखा था। तो जी हम पीजीआई में ले गए उनको, और इलाज नहीं, मतलब वो जो इलाज के दौरान मारे गए। तो जी उनका तो नाम वहीं हमने फार्म पर रखा था पीजीआई में। तो वहाँ से एम्बुलेंस में लेके आए यहाँ देखा पंडित जी ने तो अर्थी तैयार कर रखी। मैं हम कहने लगे, मगर यार ये अर्थी क्यों तैयार कर रखी है, जब अगले बंदे ने स्वेच्छा से दान कर रखा है शरीर, ये किस लिए कर रखी है? अब इसको शमशान में ले जाएंगे। मैं अड़ गया वहाँ, मगर नहीं भाई ये वापस जाएगा, भाई तुमने जो करना है इसका कर लो। उन्होंने फिर उसको जो भी करना था वो किया, और फिर हमने फिर वहाँ से उठाया और फिर जाके चंडीगढ़ वहाँ पीजीआई में पैक करवाए। अभी तक वही है, जिंदा ही है वो। कैसे जिंदा है? उसका सब पूरा का पूरा शरीर विद्यमान है। हम जलाते हैं, क्या होता है, 8-10 क्विंटल लकड़ी लगा, प्रदूषण होता है, और वहाँ प्रदूषण नहीं होता है। और ये आंखें, गोड्डे, किसी का किडनियाँ, ये काम आती है। नहीं अब आजकल क्या हो रहा है आप देख रहे हैं ना, कोरोना में क्या कर रहे हैं लोग। कोरोना में जो मर जाता है उसकी बॉडी पैक करके देते हैं, सील करके। और क्या करते हैं डॉक्टर, आजकल डॉक्टर जो है ना भगवान नहीं है, डाकू, बहुत बड़े डाकू हैं, सरेआम लूट रहे हैं। और वो क्या करते हैं, अंदर से सारा सामान निकाल के पैक करके देते हैं। हाथ नहीं लगा दिए इसका, बल्कि माँ बच्चे दूर खड़े हुए ऐसे, आप पेट्रोल के रहने अपने कभी कोरोना ना लग जाए। ये हालात बढ़ रहे हैं, तो समझेंगे कैसे? समझेंगे ऐसे ही जब हमारे बच्चे ठीक लोगों के पास बैठेंगे। मैं ये कहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो ध्यान रखने की है कि हमारे बच्चे हमारे घर में रहें ज़्यादा समय। बहुत बच्चे क्या गलियों में, इसके घर बढ़, इसके घर में, उसके घर में बढ़, उसके घर में से उसके घर में बढ़। ये दूसरे समाजों में जो खुला समाज है ना, वहाँ ये अलाउड नहीं है। ऐसे किसी के घर जाने के लिए भी पहले से प्रोग्राम बताना पड़ता है। उनका यहाँ तो गली में रखे सरकारी का बैठी हम, ये ठीक भी है खरी, 4 माह फूकी, फिर अपनी आत्मा जलील होगी, झगड़े हो रहे, और न्यू कह रही झूठी जुबान ने, मतलब झूठ, तेरी बहू न्यू कह रही थी, तेरी सासू न्यू कह रही थी, अरे इसी में मोड़ चुके रहे। और फिर जब परेशान होते ना भाई, ओह मैंने तो बहुत बड़ा क्लेश करा दिया, फिर तब ध्यान, फिर राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जिंदगी दो। धन्यवाद जी आप लोग का।